नमस्कार, हाजिर हूँ मैं रुमाना इसार खान। अभी माघ मेले में मौनी अमावस्या का मौका था और एक विवाद हुआ। आप जानते होंगे, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान करने जा रहे थे और जो उनके शिष्य हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उन्हें पालकी में बिठाकर वो स्नान के लिए लेकर जा रहे थे। लेकिन तब प्रशासन की तरफ से उनको रोका गया। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और ऐसे में अगर पालकी में सवार होकर अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान के लिए जाएंगे तो फिर सुरक्षा के लिहाज से मामला संवेदनशील हो सकता था, भगदड़ मच सकती थी। इस वजह से प्रशासन ने उनको रोका। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों की तरफ से प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। यहां तक कहा गया कि जो शिष्य थे अभिमुक्तेश्वरानंद के और जो बटुक उनके साथ चल रहे थे, बाकायदा उनकी चोटियों को पकड़कर खींचा गया, उनको सड़क पर खींचा गया, उनके साथ पुलिस प्रशासन ने बहुत दुर्व्यवहार किया। ये आरोप अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से लगाए गए। उन्होंने यहां तक कहा कि उनको प्रशासन ने एक तरीके से बंधक बना लिया और जहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद को शिविर के बाहर लाकर छोड़ा है प्रशासन ने, अभिमुक्तेश्वरानंद वहीं अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे हैं। ये बड़ी बात है। अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के अंदर नहीं जा रहे, वो अपने शिविर के बाहर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठ गए हैं, नाराज हैं, स्नान करने नहीं गए हैं। अब जो मामला ये तनातनी और नाराजगी का अभिमुक्तेश्वरानंद का प्रशासन के साथ था, वो और आगे बढ़ा। प्रशासन की तरफ से रात के अंधेरे में एक नोटिस अभिमुक्तेश्वरानंद का जो शिविर है वहां पर चस्पा किया गया और ये कहा गया कि क्योंकि शंकराचार्य को लेकर जो पट्टा है आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस मामले में रोक लगाई गई है और पट्टाभिषेक आपका नहीं हुआ है, इस वजह से शंकराचार्य आप कैसे लगा सकते हैं, 24 घंटे में इसका जवाब दीजिए। शंकराचार्य की तरफ से, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से प्रशासन पर पलटवार किया गया, ये कहते हुए कि साहब प्रशासन को ये किसने अधिकार दिया कि वो शंकराचार्य को उनके असली या नकली होने पर सवाल पूछे, और जो मामला न्यायालय में है वो प्रशासन के अधीन तो मामला आता नहीं है। ऐसे में क्यों ना ये माना जाए कि प्रशासन इस तरीके के मुद्दे को उछाल कर जो कोर्ट है उसका कंटेम्प्ट कर रहा है। तो इस तरीके का ये आर पार जो प्रशासन और स्वामी मुक्तेश्वरानंद के बीच छिड़ा हुआ है। तो मामला कहां से शुरू हुआ था? मामला माघ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान करने को लेकर शुरू हुआ था। विवाद जो है वो अव्यवस्था फैल जाएगी अगर पालकी में सवार होकर अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान करने के लिए जाएंगे, ये कहते हुए प्रशासन की तरफ से अभिमुक्तेश्वरानंद को रोका गया था। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों की तरफ से प्रशासन पर आरोप ये लगाए गए कि प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ। अब इस मामले को लेकर आज ही मैंने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जब बात की तो उनकी तरफ से यह कहा गया कि जानबूझकर प्रशासन उनको टारगेट कर रहा है। टारगेट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। मैंने सवाल किया कि महाराज जी आपको कोई क्यों टारगेट करेगा? तो उनका यह कहना था कि क्योंकि वो बात गौरक्षा की करते हैं, क्योंकि वो इस सरकार से ये मांग करते हैं कि आप इस देश के अंदर जो गौ माता है उसको राष्ट्र पशु का स्थान दें, उसको राष्ट्र पशु के तौर पर सम्मान दिलवाएं और पहचान दिलवाएं, जो कि ये सरकार करती नहीं है। और वो ऐसे सवाल सरकार से पूछते हैं या वो उन मुद्दों को उठाते हैं जिससे ये सरकार हिंदू हितैषी जो बनती है उसका नकाब उतर जाता है। इस वजह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कहा गया कि दरअसल प्रशासन जो कर रहा है वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि राजनीतिक इशारे पर, राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से प्रशासन इस तरीके का दुर्व्यवहार और अभद्रता उनके और उनके शिष्यों के साथ कर रहा है। और बाकायदा वो खुली चुनौती योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं के इशारे पर प्रशासन ये सारा का सारा दुर्व्यवहार अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ कर रहा है। इसको लेकर भी मैंने सवाल पूछा कि क्यों भाई योगी आदित्यनाथ जो हैं वो आपको अपने प्रशासन के जरिए क्यों टारगेट करवाएंगे? तो उनका ये कहना था कि कुंभ मेला याद कीजिए आप। कुंभ मेला में जो महंत जी हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खुद गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, जो खुद महंत हैं, वो कुंभ मेला में जब भगदड़ मची तो लोगों से कह रहे थे कि आप अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए और सब कुछ सही है। और उनका कहना था कि हम तो सच बता रहे थे, हमारा सच जो
हम बता रहे थे उसी को योगी आदित्यनाथ विरोध कहते हैं कि हम उनका विरोध कर रहे थे, जबकि हम सच लोगों को बता रहे थे कि जो हुआ वो बुरा हुआ और जब भगदड़ हुई है, लोग मरे हैं, तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए और जो मर गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ से मतलब योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पूरे मामले को ढकने और छुपाने की कोशिश की जा रही थी। तो खुलकर एक तरीके से योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को निशाने पर अविमुक्तेश्वरानंद ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि अविमुक्तेश्वरानंद जब इस तरीके से सरकार पर निशाना साधते हैं तो फिर उनको लेकर यह सवाल पूछा जाता है और खासतौर से बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि ये जो शंकराचार्य हैं, ये शंकराचार्य के पद पर इनको होना नहीं चाहिए क्योंकि इनका पट्टाभिषेक जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। और साथ ही बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि महाराज जी जो है वो राजनीति से प्रभावित होकर, राजनीति से प्रेरित होकर और जो समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी जैसे दल हैं उनकी गोद में बैठकर कहीं ना कहीं राजनीति करना चाहते हैं और राजनीतिक हमले योगी सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर कर रहे हैं। लेकिन मामला बढ़ चुका है और मामला अब जब बढ़ा है तो कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल प्रशासन को लेकर यह सवाल तो आम लोगों के मन में भी आएगा ना कि भाई शंकराचार्य हैं और अभी पिछले साल ही जब प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा था तो जो शंकराचार्य मार्ग होता है जहां पर शंकराचार्यों को जगह आवंटित की जाती है अपने शिविरों के लिए, यही तो प्रशासन था प्रयागराज का और इसने इन्हीं शंकराचार्य को तो वहां पर जमीन आवंटित की थी। तब इनको नहीं पता था कि शंकराचार्य हैं या नहीं, और अगर तब पता था कि शंकराचार्य ही हैं तो अब क्यों इस तरीके का नोटिस चस्पा कर रहा है ये प्रशासन और पूछ रहा है कि आप शंकराचार्य कैसे अपने साथ लगा सकते हैं। तो मतलब कि बदले की राजनीति की जा रही है, ये बदले की राजनीति चल रही है, ये अहंकार की राजनीति चल रही है। आखिरकार ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है इससे किसका भला हो रहा है? मेरी नज़र में तो इससे किसी का भला नहीं हो रहा है। मेरी नज़र में तो इससे सनातन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बदनाम ही हो रहा है, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर जो संत समाज है ना वो भी एकजुट नहीं है। जी, संत समाज बट गया है। एक तरफ स्वामी जितेंद्रानंद, उनका बयान हमने देखा वो किस तरीके से खुलकर अविमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए कि साहब वो शंकराचार्य नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा द्वारका में जो शारदा पीठ है उसके शंकराचार्य की तरफ से कहा गया है, वहां के शंकराचार्य ने कहा है कि देखिए किसी शंकराचार्य के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था, शंकराचार्य को स्नान करने देना चाहिए था और सत्ता तो आती जाती रहती है, यहां तक की बात उन्होंने कह दी है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कैसे तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जो हैं उन्होंने खुलकर तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि साहब कोई नियम तो है नहीं कि आप पालकी में सवार होकर स्नान करने के लिए जाएंगे, और नियम परंपरा के हिसाब से तो आपको पैदल चलकर ही स्नान करने के लिए जाना चाहिए, और ऐसे में नियम परंपरा पालन करना सबको अनिवार्य होता है। और इस पर जो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं वो जगत गुरु पर भड़क रहे हैं। वो जगत गुरु को लेकर सवाल कर रहे हैं कि साहब इनको जगत गुरु किसने बना दिया। वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो अपनी तुलसी पीठ बनाकर ये खुद ही वहां के जगत गुरु बन गए। तो ये जिस तरीके से क्या कहा जाएगा इसको, मतलब संत समाज जो है वो एक दूसरे पर ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है और जिस तरीके की छीछा लेदर सी होती हुई नजर आ रही है, और उस सब के बीच जो प्रयागराज का मेला प्रशासन, मेला प्रबंधन रहा, मेरी नजर में तो देखिए सबसे बड़ी गलती उन्हीं की है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ। अब कोई बड़े संत हैं, गेरुआ वस्त्र धारण उन्होंने किया हुआ है, इतना लंबा चौड़ा उनका काफिला है, इतने उनके शिष्य हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा था कि वो पालकी में सवार होकर जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, तो फिर तरीका होता है एक बात करने का, मामले को सुलझाया जा सकता था, उनसे जाकर आप निवेदन कर सकते थे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर निवेदन किया जाता या उनके सामने समस्या रखी जाती तो कोई ना कोई आराम से बीच का रास्ता निकल सकता था। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी और उनके शिष्यों की तरफ से कि साहब अचानक से आकर मतलब प्रशासन की तरफ से एकदम अपना रौब दिखाना शुरू कर दिया गया, तो ये तो गलत है ना। आप अगर इस तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद का पक्ष, अगर उन आरोपों में दम और सच्चाई है, अगर आप इस तरीके से किसी पर जोर आजमाएंगे और आप इस तरीके से अगर जो बटुक हैं, जो शिष्य हैं, उनको आप उनके साथ आप दुर्व्यवहार करेंगे, उनको आप मारेंगे पीटेंगे, उनकी आप चोटियां पकड़कर खींचेंगे, तो ये तो जो प्रशासन है उसकी संवेदनहीनता है और ये तो किसी को स्वीकार्य नहीं होगी। मतलब सनातन का इस तरीके का अपमान तो इस देश में कोई स्वीकार नहीं करेगा ना।
सच क्या है? मैं फिर से कह दूं, ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के जो शिष्य हैं और जो उनके लोग हैं, उनकी तरफ से ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर प्रशासन को खुलकर सामने आना चाहिए, प्रशासन को सफाई देनी चाहिए, प्रशासन को सच सामने लाना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रशासन संदेह के घेरे में क्यों आता है? क्योंकि प्रशासन की तरफ से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ मामला सुलझाने की बजाय इस मामले को और तूल दी जाती है। भाई, नोटिस जब आप दे रहे हो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ये कहते हुए कि साहब शंकराचार्य आप कैसे लगा रहे हैं अपने नाम में, इसका जवाब आप दीजिए 24 घंटे के अंदर, तो फिर तो मतलब यह है कि आप सीधे सीधे मामले को सुलझाना नहीं चाहते, बल्कि आप इस मामले को और बढ़ाना चाहते हैं और आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जो प्रशासन को कम से कम नहीं करना चाहिए। इस पूरे मामले में जो सनातन है, किरकिरी उसी की होगी। ये मामला जितनी जल्दी सुलझ जाए उतना बेहतर है। और अब तो देखिए, समाज के जो अलग अलग पक्ष हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अच्छा तो नहीं है भारत जो कृषि और ऋषि प्रधान देश है, और ऐसे में अगर हमारे कृषि और ऋषि प्रधान देश में हमारे ऋषियों का, हमारे जो सनातन के ध्वजारोहक हैं, उनका इस रूप में अगर अपमान होगा, वो अगर आहत होंगे और वो अगर माघ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर अगर वो बिना स्नान किए प्रयागराज से वापस लौटेंगे, तो ये कोई अच्छा संदेश तो है नहीं, और ये सनातन के लिए भी कोई शुभ संकेत तो है नहीं। ये मेरा अपना मानना था। आपकी इस पूरे मामले पर क्या सोच है? आपको क्या लगता है प्रयागराज प्रशासन को किस तरीके से इस मामले को सुलझाना चाहिए? क्या इस पूरे मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ कोई बीच का रास्ता प्रयागराज प्रशासन को निकाल लेना चाहिए, मामले को सुलझा लेना चाहिए? आपका नजरिया क्या है? कमेंट करके मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और क्या इस तरीके का सवाल प्रयागराज प्रशासन को ऐसे नाजुक मौके पर पूछना चाहिए था, जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो अपने शिविर में भी नहीं जा रहे, वो बाहर ही धरने पर बैठे हुए हैं कि साहब आप शंकराचार्य कैसे लगा सकते हैं, आप जवाब दीजिए इसका 24 घंटे के भीतर। भाई, पलट कर वही पूछ लेंगे कि अभी पिछले साल आप ही ने शंकराचार्य मार्ग पर कुंभ मेले में मुझे जो जगह है वो आवंटित की थी। क्यों की थी? तब सो रहा था प्रयागराज प्रशासन, तब उसको ये ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था कि कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है। और ये किसने अधिकार दिया है प्राधिकरण को तय करने का कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है? बुनियादी सवाल है ना। ये बुनियादी सवाल इस वक्त सामने इसीलिए है क्योंकि बुनियादी सवालों को हवा देने का या आग भड़काने का काम प्रयागराज प्रशासन की तरफ से ही किया गया है। और समाधान की पहल भी जब तक प्रयागराज प्रशासन की तरफ से नहीं होगी, तब तक ये मामला सुलझेगा नहीं, संभलेगा नहीं। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा आज का वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय मेरे साथ साझा जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।